गहर दैत्यराज महाराज बलि ने अपनी पूरी सेना एकत्रित की और स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी उनके साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी देवर्षि नारद ने दैत्यराज बलि की इतनी बड़ी सेना स्वर्गलोक की तरफ जाते हुए देखकर सतर्क हो गए और वो तुरंत ही वैकुंठ लोक पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और माता लक्ष्मी के रिक्त स्थान को भी प्रणाम किया। फिर उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, नारायण नारायण प्रभु, ये कौन सी नई लीला है? वैकुंठ धाम से माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान है। समस्त देवलोक में वैभव लुप्त हो चुका है। स्वर्गलोक का तो इतना बुरा हाल है मानो कोई खंडहर हो चुका महल हो। और ये क्या कम था कि दैत्यराज विरोचन के पुत्र महाराज बलि भी अपनी विशाल सेना लेकर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान हो चुके हैं। देवताओं के पास अपने अस्त्र शस्त्र भी नहीं बचे हैं। वो स्वर्ग की रक्षा करेंगे भी तो किस प्रकार? पृथ्वी पर धन का अभाव पड़ चुका है। जिसके पास जितना भी था वो अचानक से लुप्त हो चुका है। संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं भी सोना, चांदी, हीरा, माणिक इत्यादि कुछ भी शेष नहीं बचा है। आकाश में चंद्रमा भी ओझल हो चुके हैं। स्वयं आपकी भी अपनी देह पर शोभायमान होने वाले आभूषण और मुकुट तक गायब हो चुके हैं। ये अनर्थ किस तरह हो गया भगवान? कृपया इस पहेली से पर्दा हटाएं। देवर्षि नारद के इस सवाल को सुनते ही भगवान विष्णु ने कहा, नारद, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। स्वयं हम त्रिदेव भी विधि के विधान से बंधे हुए हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसे नियति पहले ही निश्चित कर चुकी है और जो नियति ने निश्चित कर लिया है वही होगा। इसलिए तुम चिंता न करो। प्रत्येक जीव का भाग्य उसके कर्म निर्धारित करते हैं। कर्म ना किसी के साथ भेदभाव करते हैं और ना ही पक्षपात। जैसे दानवों के कर्म उनकी अधोगति के कारण बनते हैं, उसी प्रकार देवताओं के कर्म भी उनकी अधोगति का कारण अवश्य ही बनेंगे। देवता अपने वैभव और विलास में इतने ओतप्रोत हो चुके थे कि पुरुषार्थ क्या है ये वो भूल ही गए हैं और बिना पुरुषार्थ के अर्जित धन, संपत्ति, वैभव और कीर्ति सदैव तामसिक प्रवृत्ति को जन्म देती है और तमस अधोगति का मुख्य कारण है। देवताओं ने अपने अहंकार के कारण अपना सब कुछ गंवा दिया। उन्हें भी ये सीखना होगा कि यदि उन्हें अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त करना है तो उन्हें भी पुरुषार्थ करना ही होगा। और जब तक देवता ये सीख नहीं लेते तब तक उन्हें भी अपना प्रारब्ध भुगतने दो। भगवान विष्णु की ये बात सुनते ही देवर्षि नारद गहरी सोच में पड़ गए और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय में दैत्यराज बलि अपनी सेना लेकर स्वर्गलोक तक पहुंच गए। दैत्य सेना को अपने दरवाजे पर देखकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। देवराज इंद्र ने तुरंत ही अन्य देवताओं को और अपनी सेना को एकत्रित किया। कुछ ही क्षणों में देवराज इंद्र स्वर्गलोक के बाहर आकर राजा बलि के सामने आकर खड़े हो गए। राजा बलि ने देवराज इंद्र को देखकर कहा, अत्यंत दुखद दृश्य देख रहा हूं देवराज। हमसे युद्ध करने के लिए आप हमारे सामने आ तो गए, लेकिन ना आपके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है
और ना ही आपके पास कोई वाहन। न्याय तो कहता है कि निहत्थे और बिना वाहन अथवा रथ के युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे पिता को मारते वक्त जब यह ख्याल आपको नहीं आया तो ऐसा विचार करके मैं क्यों अपना समय व्यर्थ करूं? देवराज इंद्र के पास राजा बलि के इस ताने का कोई प्रत्युत्तर नहीं था, लेकिन देवराज इंद्र कुछ सोच पाए उससे पहले महाराज बलि ने अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दे दिया। ये सुनते ही देवराज इंद्र ने भी अपनी देव सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया। देखते ही देखते देव और दानव दोनों सेनाएं आपस में टकरा गई। समस्त देवता अस्त्र शस्त्र विहीन और श्री विहीन हो चुके थे, इसीलिए दानव सेना के सामने वो अधिक देर तक टिक ही नहीं पाए और कुछ ही पलों में देवताओं को अपनी हार मानकर वहां से पलायन करना पड़ा। देवराज इंद्र भी वहां से पलायन करके चले गए। ये देखकर राजा बलि बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, देवताओं को युद्ध में हराना और स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करना इतना सरल होगा, ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कुछ ही पलों में वहां पर पूरे स्वर्ग लोक में राजा बलि की जय जयकार गूंज उठी। महाराजा बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर स्वर्ग लोक में प्रवेश किया, लेकिन वहां पर प्रवेश करते ही उन्हें ये एहसास हो गया कि स्वर्ग लोक में कुछ तो गड़बड़ थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो अनेक बार स्वर्ग लोक आकर गए थे, वो देखते ही समझ गए कि स्वर्ग अपने वैभव से विहीन हो चुका था। ये जानते ही महाराज बलि और दानवों की जीत की खुशी पल भर में ही बिखर गई। इस तरह बिना वैभव और सुख संपत्ति के स्वर्ग लोक में राज करने का कोई अर्थ नहीं था। इसीलिए उन्होंने स्वर्ग में अपने कुछ दानवों को तैनात किया और वो फिर से पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करके राज करने लगे। इस तरह महाराज बलि कुछ ही समय में तीनों लोक के अधिपति बन गए। ऋषि पत्नी दिति अपने प्रपौत्र की विजय से अत्यंत खुश थी और अपने पुत्र हिरण्यकश्यप के वध के समय दिए गए श्राप को सत्य होते हुए देखकर आनंद विभोर हो चुकी थी। उस तरफ देवराज इंद्र अन्य देवताओं के साथ दर बदर भटक रहे थे। कई वर्षों तक भटकने के पश्चात एक दिन देवर्षि नारद देवताओं के समक्ष उपस्थित हुए और उनके पास आकर बोले, नारायण नारायण, क्या स्थिति हो गई है आपकी देवराज? क्षमा कीजिएगा, अब तो आपको देवराज भी नहीं बोल सकते। बड़ी विकट परिस्थिति है मेरे लिए। आपके नाम के आगे क्या विशेषण लगाया जाए, यही समझ में नहीं आ रहा। चलिए, आपको इंद्रदेव करके ही संबोधित किया जाए। यह सुनकर इंद्रदेव ने कहा, अभी हमारा मजाक उड़ा ही लीजिए देवर्षि। विकट समय सभी को सत्य का दर्शन करवा देती है, और सत्य तो ये है कि मेरा मान सम्मान केवल मेरे पद और स्वर्ग के सिंहासन से ही होता है। जब से मुझसे मेरा पद और सिंहासन छिन गया है, हर कोई आकर मुझे खरी खोटी सुनाकर जाता है। ये सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, अरे मैं भला आपका मजाक क्यों उड़ाने लगा इंद्रदेव? ऐसा आक्षेप मुझ पर ना लगाएं। नारायण नारायण, मैं तो आपकी सहायता के लिए आया था। वैसे एक बात आपने बिल्कुल सही कही, आपका अस्तित्व केवल आपके पद और सिंहासन से ही है।
आपका लोग सम्मान करते थे क्योंकि आप स्वर्ग के अधिपति थे और स्वर्गापति होने के कारण आपसे अपेक्षाएं भी थीं। किंतु आप जब अपनी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे तब आपका उस सिंहासन पर बैठने का क्या फायदा हुआ। वैसे आपसे अच्छा राज्य देवलोक पर महाराज बलि कर रहे हैं। ये सुनते ही इंद्रदेव ने देवर्षि नारद की तरफ क्रोध से देखा। इंद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही देवर्षि नारद ने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, ऐसा मैं नहीं, ऐसी चर्चा मैंने ब्रह्मलोक और कैलाश पर भी होते हुए सुनी है। नारायण नारायण, अब आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा आपको ही अर्जित करनी पड़ेगी और उस प्रतिष्ठा को फिर से अर्जित करने के लिए आपको थोड़ा तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। कैसा पुरुषार्थ? देवराज इंद्र ने हैरान होते हुए पूछा। अग्निदेव ने कहा, देवर्षि, हम सभी पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं, आप केवल मार्ग बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, मार्ग बताने वाला मैं कौन होता हूँ? मार्गदर्शक और मार्गदाता केवल मेरे प्रभु ही हैं, आप उन्हीं की शरण लीजिए। ये कहते हुए देवर्षि नारद अंतर ध्यान हो गए। इंद्रदेव और अन्य देवगण भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए वैकुंठ लोक पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए। हताश होकर वो ब्रह्मलोक गए। वहां पर भी उन्हें ब्रह्मदेव और माता सरस्वती दोनों के ही दर्शन नहीं हुए। वहां से भी हताश होकर इंद्रदेव और अन्य देवगण भगवान शिव से सहायता मांगने के लिए कैलाश पहुंचे। कैलाश में भी उन्हें हताशा ही हाथ लगी। वहां पर उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के दर्शन नहीं हुए। यहाँ तक कि उन्हें नंदी, भृंगी इत्यादि शिवगण भी नहीं दिखे। इंद्रदेव अत्यंत दुखी हो गए और पृथ्वी पर आकर उदास होकर बैठ गए। तभी वहां पर देवगुरु बृहस्पति प्रकट हुए। इंद्रदेव सहित सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तभी देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें कहा, देवराज, जिस महानुभाव के श्राप के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, आप उन्हीं के अपराधी हैं और जब तक आप उनसे क्षमा याचना नहीं कर लेते तब तक त्रिदेवों के भी दर्शन आपको नहीं हो सकते। अतः आप सब ऋषि दुर्वासा के पास जाकर उनसे अपने अहंकार भरे बर्ताव के लिए क्षमा मांगे। ये कहकर देवगुरु बृहस्पति भी अदृश्य हो गए। इंद्रदेव गुरु बृहस्पति की बात से सहमत थे, अतः इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ ऋषि दुर्वासा के आश्रम में पहुंचे। ऋषि दुर्वासा एक अनुष्ठान कर रहे थे। उसी समय इंद्रदेव के साथ अन्य देवता भी वहां पधारे और वहां पर आकर इंद्रदेव और सभी देवगण ऋषि दुर्वासा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। इंद्रदेव ने कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है ऋषिवर, हमें क्षमा कर दीजिए। मैंने अपनी शक्ति, वैभव और संपत्ति के अहंकार में आकर जाने अनजाने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। आपकी दी हुई श्री मालिका हार का भी मैंने अपमान किया। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, क्षमा कर दीजिए। मेरे अपराध का दंड समस्त जगत भुगत रहा है। संसार में बिना लक्ष्मी के सब उथल पुथल हो चुका है। अर्थव्यवस्था के समाप्त हो जाने पर मनुष्य किसी जानवर की